अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। बहुत ही मुख्तसर सी मेरी कहानी है। बस जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने लिया नाम उनका, जितनी सांसों ने लिया नाम उनका, बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूबे दबर सनद हो गई, फर्दे इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अजीज़ान गिरामी कदर, बड़ी मोहब्बतों बड़ी अकीदतों के साथ सभी जानते हैं कि तीसरी सालाना आज़िमुशान महफ़िल ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक मदरसा पाइतन पाक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया गया है। और आज की ये 7वीं नशिस्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ उलमा चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह स्टेज का होस्ट होंगे। और चंद ही लम्हों के बाद हजूर क़िबला आलम आशिक़ मदीना आशिक़ रसूल सूफ़ी बासफ़ा हजूर क़िबला बाबा जी अलहाज बाबा जी सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंचतनी सियालवी चिश्ती साहिब दामद बरकातुमुल कुद्सिया कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहिब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के बाद स्टेज का होस्ट होंगे। और हमारी खुशबख्ती कि आज एक दफ़ा फिर क़िबला बाबा जी की ज़ियारत का मौका नसीब होगा और साथ साथ पाकों का जिक्र करना और सुनना भी इंशाअल्लाह नसीब हो रहा है। और आज की ये 7वीं नशिस्त का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से आज की ये महफ़िल पाक का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। तो तमामी अहबाब बड़ी मोहब्बतों के साथ ये जो दाएं बाएं बैठे हैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मॉडर्न साउंड से लाइव प्रोग्राम जो है ये पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। अल्लाह पाक इनको भी मज़ीद बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। तो आइए बिला ताख़ीर आज की ये महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से किया जाता है। तो आइए कुरान पाक सुनने की शहादत हासिल कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं किबला अपने ऐवान के पहले सना खान को आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। जनाब किबला बाबा जी रमज़ान साहिब तशरीफ़ लाकर हजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करते हैं। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगलुला बेकमालिही बलगलुला बेकमालिही हसनत जमी हुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगलुला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमी हुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बुना लिया। ये तेरे करम के है फैसले ये तेरे करम के है फैसले ये तो बड़े नसीब की बात है। बालागल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमी हुसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिक्र दम दम नाल आका मैं तेरियां शानां दा करां। जिक्र दम दम नाल आका मैं तेरियां शानां दा करां। उम्बर तेरे तू मवार देवां। जिक्र दम दम नाल आका मैं तेरियां शानां दा करां। उम्बर तेरे तू मवार देवां।
निवाए जा पुछी सोने नू, निवाए जा पुछी सोने नू, जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे वो कैसियां घड़ियां सन, जदू मेहमान सा सोने दे वो कैसियां घड़ियां सन, जदू मेहमान सा सोने दे दिल फेर भी करदा तहबा दा सफर होवे, दिल फेर भी करदा तहबा दा सफर होवे। यूं तो सारे नबी, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां आपकी ज़ात है, रहमत दो जहां आपकी ज़ात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां आपकी ज़ात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रूहे को नुम पे नहारा गया, सबकी बेचैनियों को करारा गया। रूहे को नुम पे नहारा गया, सबकी बेचैनियों को करारा गया। मरहबा 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 हर किसी ने कहा, मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। अहमद मुस्तफा तेरी क्या बात है। मरहबा मरहबा हर किसी ने कहा। अहमद मुस्तफा तेरी क्या बात है। चारों तरफ रहमतों की घुटा छा गई, जैसे गुलशन में फसलें बहार आ गई। दिल का गुंचा खिला, दिल का गुंचा खिला, इसमें आदम मिला। दिल का गुंचा खिला, इसमें आदम मिला। जिक्र सल्ले आला तेरी क्या बात है। दिल का गुंचा खिला, इसमें आदम मिला। जिक्र सल्ले आला तेरी क्या बात है। हज़रत आमना के दुलारे नबी, गमज़ुदा उम्मतों के सहारे नबी। हज़रत आमना के दुलारे नबी,
गमज़ुदमतों के सहारे नबी, रोज़े महशर ये कहेगी, रोज़े महशर ये कहेगी, खल्क़े खुदा सबके मुश्किल कशा तेरी क्या बात है। रोज़े महशर ये कहेगी, खल्क़े खुदा सबके मुश्किल कशा तेरी क्या बात है। हर कदम पे रहमतों का खजीना मिले, जब गले से हवाए मदीना मिले। हर कदम पे रहमतों का खजीना मिले, जब गले से हवाए मदीना मिले। जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी होती, जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी होती। जो नबी की घटा वो हुजूरी होती। चौखट मुस्तफ़ा की, चौखट मुस्तफ़ा की हुजूरी हुई। चौखट मुस्तफ़ा की हुजूरी हुई। हर जगह पे हुजूरी हुजूरी हुई। नबी के गुदा तेरी क्या बात है। हर जगह पे हुजूरी ज़हूरी हुई। नबी के गुदा तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरे क्या बात है। माशाअल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। तकदीर ने मुझको उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके। आपके सामने असहाब में बैठा होता। फखरी जब मस्जिद नबवी में अजानें होती, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका होता। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता। तकदीर ने मुझको उस दौर में लिखा होता। क्योंकि जब भी मदीने की बात होती है, हर मुसीबत दूर होती है। उनकी महफिल जहाँ भी हो साएं, उनकी आमद ज़रूर होती है, उनकी आमद ज़रूर होती है। और जामी साहब लिखते हैं कि मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। मैं कसम खुदा दी खाना हाँ, मेरे सोने जया कोई होर भी नहीं, मेरे सोने जया कोई होर भी नहीं। क्योंकि सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीज़ा ने गिरामी कदर बड़ी मोहब्बतों के साथ आज की इस महफिल का हुस्न हजूर क़िबला आलम आशिक़ मदीना आशिक़ रसूल सूफ़ी बासफ़ा अलहाज बाबा जी सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंचतनी सियालवी चिश्ती साहिब कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान, बड़ी मोहब्बतों बड़ी अकीदतों के साथ आप स्टेज का हुस्न हुए। बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बड़ी मोहब्बतों के साथ तमामी अहबाब अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें। एक नारा बुलंद करते हैं और मैं अपने ऐवान के अगले सना खान को आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। बड़ी मोहब्बतों के साथ नारा तकबीर, माशाल्लाह बोलिए, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। क़िबला बाबा जी से दुआ लेते हुए ये जुमला कहने लगा हूँ कि मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं।
मैं कसम खुदा दी खाना हाँ मेरे सोने दिया कोई और भी नहीं। क्योंकि जामी सहराओं में खड़ा होकर रो रो कर तड़प तड़प कर पुकारता है, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुन ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन। जामी सहराओं में खड़ा होकर रो रो कर तड़प तड़प कर पुकार रहा है। उधर काफिला मदीना पाक पहुंचता है। काफिले का सरदार मेरे करीम आका के गुंबद खजरा के पास जाके कहता है कि मेरे करीम आका, मुझे ये तो बताएं कि आप जामी को बार बार रोकते क्यों थे, आप जामी को बार बार मना क्यों करते थे। मेरे करीम आका फरमाते हैं, ए काफिले के सरदार सुन, अगर जामी मेरे तक पहुंच जाता, अगर जामी मेरी दहलीज तक पहुंच जाता, उसकी मोहब्बत का तकादा ये था, उसकी अकीदत का तकादा ये था, अगर जामी मेरे तक पहुंच जाता, मुझ मोहम्मद को गुंबदे खजरा से बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल करना पड़ना था। जामी सहराओं में खड़ा होकर रो रो कर तड़प तड़प कर पुकार रहा है। फिर क्यों न कहूं कि बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह, करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। हवाए वग दिए ले जा पैगाम मदीने नू ते कई जुदाइयां दे, मैं सदमे रोद चलना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस नामे अली पर दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आइए अजीज़ान गिरामी, कदर बड़ी मोहब्बतों के साथ जनाबे खूबसूरत आवाज़ के हामिल छना खान जनाबे भाई मोहम्मद समीउल्लाह कादरी साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जिंदा है वल्ला, 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 तो जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी
चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा। बड़े हक हो जाए जल जाने वाले बड़े हक हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के ही ते खुदा तुझको रखे मदीने के ही ते खुदा तुझको रखे मदीने के ही ते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले गरीबों फकीरों के ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ भाई मोहम्मद समीउल्लाह कादरी साहब नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। बिहम्दिही ताला तीसरी सालाना 10 रोज़ा महफिल ज़िक्र हुसैन जामिया मस्जिद मदरसा पंजतन पाक में इनेकाद पजीर है, जिसकी आज 7वीं नशिस्त का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और मसनद सिदारत पर हमेशा की तरह अज़ीम आशिक़ रसूल आशिक़ मदीना पैकर इखलास व वफ़ा सफ़ीर इश्क़ रसूल क़िबला बाबा जी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंजतनी सियालवी चिश्ती साहब वाइस चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब पाकिस्तान, आप हमारे स्टेज का हुस्न हैं। दुआ है कि खालिक़ कायनात बाबा जी को सेहत वाली आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। खाक मुझ में कमाल रखा है, दाएं हाथ उठा के सुबहान अल्लाह फरमाइए ज़रा। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। डाल कर मेरे ऐबों पे पर्दा
मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरे आका तेरा ये इजाज कब का मर जाता, बस तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, बस तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। और दोवे रुख जमीन चौक देने, दोवे रुख जमीन चौक देने, एक अब ते दूजा बकैन हुंदा, एक बंदा जमाने लई यार, दूजा जिंदगी लई नस्वल ऐन हुंदा। जिदू दीन कुर्बानी मंगे थे, एक मसरूर ते दूजा बेचैन हुंदा। जरा तख्त बचावे यजीद हुंदा, जरा तख्त बचावे यजीद हुंदा। जरा सब कुछ लुटावे हुसैन हुंदा, जरा तख्त बचावे यजीद हुंदा। जरा सब कुछ लुटावे हुसैन हुंदा। वतन अजीज के अजीम सना खान, सिपा सलारे गुलामान हसन, शहर सियालकोट का अजीम नाम बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद अफजल कादरी साहब, आप तशरीफ लाते हैं, हम सबको सूबे तैबा ले चलते हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, दाया हाथ उठा के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोनों हाथ उठा के पूरा दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लजपाल लजपाल, पीर सयाल पीर सयाल, नारे गौसिया। गिरामी का हज़रात, हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती, हमारे आज की इस बज़म के मेहमान खतीब, फ़ख्र अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, आलम नबील, फाज़िल जलील, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरानुल हसन फारूकी साहेब दामत बरकातुमुल्लाह दाता नगर लाहौर से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथा गहराइयों के साथ किबला लामा साहब को वेलकम, खुशामदीद पेश करते हैं। जी भाई अफजल कादरी साहब। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही क्या है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की अता है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की अता है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की अता है। सज्जा हाथ उठाओ जरा सारे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। विरसे में मिली है मुझे सरकार की उल्फत। विरसे में मिली है मुझे सरकार की उल्फत। मैं नाद सरा हूँ ये मेरी
माँ की दुआ है मैं नात सरा हूँ, ये मेरे माँ की दुआ है। एक बारी हाथ उठाओ सज्जादे सारे कहो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। हसनैन के नाना की सहावत पे मैं कुर्बान, हसनैन के नाना की सहावत पे मैं कुर्बान, हसनैन के नाना की सहावत पे मैं कुर्बान। एक बार कहा था मुझे, हाथ चुको सारे, 100 बार मिला है। एक बार कहा था मुझे 100 बार मिला है। एक बार कहा था मुझे 100 बार मिला है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की अता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी औकात ही क्या है। क्यों लरज़न दरबारे यजीदी पे हो तारी, क्यों लरज़न दरबारे यजीदी पे हो तारी, क्यों लरज़ाना दरबारे यजीदी पे हो तारी। ज़ैनब तेरे लफ्ज़ों में अली बोल रहा है, ज़ैनब तेरे लहजों में अली बोल रहा है। जो कुछ भी मेरे पास है आका की अता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी औकात ही क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी औकात ही क्या है। गिरामी का हज़रात जनाब मोहतरम भाई अफजल कादरी साहब नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। मैं बिला तख़ीर हमारी आज की नशिस्त के मेहमान ख़तीब दाता नगर लाहौर से तशरीफ़ फरमा हुए आलम नबील फ़ाज़िल जलील उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरानुल हसन फ़ारूकी साहब आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाते हैं अपने खूबसूरत खिताब के साथ हमारे ईमान कलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, लजपाल लजपाल, पीर से आल, पीर से आल, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। व अला अस्हाबिही उलिस
बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। अबू बकर हम चुकाबा। अबू बकर हम चुकाबा। उमर दर तवाफ़ उस्मान आब ज़मज़म अली हज अकबर। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व इहतिराम के लायक बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, उश्शाकाने मुस्तफ़ा, गुलामाने आहले बैत व सहाबा। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जामे मस्जिद मदरसा पंजतन पाक सियालकोट की सरजमीन पे इनेकाद पजीर है। आज का प्रोग्राम भी उन्हीं प्रोग्राम्स का तसलसल है जो पीरे तरीक़त
रहबरे शरीयत हजरत किबला अलहाज पीर सूफी मोहम्मद अनवर साहेब चिश्ती सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया इनेकाद पजीर है अल्लाह तबारक व तआला हजरत साहब की मसाये जमीला में मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। सामीन अज़बिल इख्तिशाम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, इसीलिए तमहीदी कलिमात को हज़फ करते हुए बात को आगे चलाना चाहता हूँ। खल्क़े कायनात ने अपने लारैब कलाम में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है, मेरी तरफ तवज्जो फरमाना, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर करके तुम्हें खूब सुथरा कर। इसमें लफ्ज़ अन्कुमुर रिज्सा, जीम और सीन, लफ्ज़ रिज्स क्या है, इसका अगर माना मालूम हो जाए सारे उक़दे हल हो जाते हैं, सारे मसाइल का जवाब मिल जाता है। कुरानी मजीद बुरहान रशीद से ही हम इस लफ्ज को तलाश करते हैं। हुफ़ाज़े किराम भी यहां मौजूद हैं, कुछ हिफ्ज़ कर चुके, कुछ कर रहे हैं, असातिज़े किराम भी मौजूद हैं। कुरानी मजीद बुरहान रशीद की मैं आपके सामने आयत पेश कर रहा हूं, बल्कि आयात पेश करता हूं, क्योंकि कुरान का बाज की तफसीर करता है। फरमाया, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो ये चाहता है तुमसे हर किस्म का रिज्स दूर कर दे। अब रिज्स किसको कहते हैं? ऐ मेरे भाई जरा गोडे थल्ले कर, इधर देखो मेरी तरफ, गोडे थल्ले करो जरा, मेहरबानी थोड़ी, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। खालिक़े कायनात ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बेशक शराब, जुआ, बुत, पांसे के तीर रिज्स हैं, शैतानी काम। दूसरे मकाम पे फरमाया, इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु रिज्स। अब साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने आयत आगे पढ़ के मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। तीसरे मकाम पे फरमाया, फजतानिबुर रिज्सा मिनल औसान। चौथे मकाम पे फरमाया, व अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम। और पांचतन पाक मस्जिद व मदरसा है, 5वीं आयत भी ले लें। कज़ालिका नजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीन। इन कुरान की आयात में
और अल्लामा इमाम ज़ोहरी ने लिखा, लफ्ज़ रिज्स का माना होता है गुनाह, रिज्स का माना है नजासत, रिज्स का माना है ज़ोफ, रिज्स का माना है कमजोरी। और अल्लामा इब्न अतिया ने फरमाया रिज्स का माना है हर नापसंदीदा शाय, चाहे उसका ताल्लुक अमल से हो या गैर अमल से। अब तवज्जो फरमाना, कुरान मजीद की इन आयात और इस तशरीह और तफसीर की रोशनी में ये बात अज़हर मिन शम्स हो गई, ये बात वाज़ेह हो गई, खोल कर सामने आ गई कि खल्ला के आलम ने अहले बैत रसूल को हर किस्म के रिज्स से, यानी हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की नजासत से, हर किस्म के नक्स से, हर किस्म की कमजोरी से, हर नापसंदीदा शाय से, चाहे उसका ताल्लुक अमल से हो या गैर अमल से, पाक फरमा दिया है। वयुत्तहिराकुम तत्हीरा, और ऐसे पाक फरमाया है जैसे पाक करने का हक होता है। पांच तन पाक के नौकर बन के ऊंची आवाज से बोलिएगा जरा सुभान। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हाजी साहब की जबान से मैंने ये जुमला सुना कि हम चाहते हैं कि उलमा हमारे तहकीकी खिताब करें, सिर्फ दाएं बाएं से अशार सुना के वक्त टपाओ पलीसी पे अमल ना करें। अब जरा तवज्जो करना, जो शख्स ये कहता है सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेबस थे, लाचार थे, कमजोर थे। मैंने कहा तूने कुरान ही नहीं पढ़ा, मोहब्बत से बोलिए जरा। मैंने कहा तुझे लफ्ज़ रिज्स का माना ही नहीं आता। ये तो मैंने 5 आयतें पढ़ी, मुतअद्दिद आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल फरमाया। अब जरा तवज्जो करना, कुरान की नस से साबित है अल्लाह ने अहले बैत से हर किस्म का ज़ौफ़ दूर फरमा दिया है, उनसे हर किस्म की कमजोरी और नक्स को दूर फरमा दिया। भाई सदियों बाद ये अंबाला इंडिया की सरजमी पर एक बुजुर्ग हुए जिनका नाम था सईद तवक्कुल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप मस्जिद में वाज फरमा रहे हैं, वाज के दौरान आपने कहा जन्नत वो हसीन जगह है, ना किसी आंख ने देखा है ना किसी दिमाग ने सोचा है। अल्लाह हम सबको वो अता फरमाए। जन्नत इतनी हसीन जगह है, ना किसी दिमाग में उसका तसव्वुर आया और ना किसी आंख ने उसका दीदार किया। फरमाया इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त होंगे, 500 साल चढ़ते 500 साल उतरते लगेंगे। एक सादा बंदा मजमे चो खड़ा होके कहने लगा, हजरत जी अगर रुख एडे ऊंचे ऊंचे ने, ये 500 साल चढ़दिया लगने ने ते 500 साल उतरदिया, ते फिर जनती ने कदों चढ़ना है ते कदों फल लाना है, ये ते फिर जनती वास्ते सजा ही हुई ना। आपने तबस्सुम फरमाया, फरमाया नहीं बेलिया, ये तो उस दरख्त की शान है ना, अब जनती का मकाम सुन। फरमाया जनती यूं टेक लगा के बैठे होंगे, अल्लाहु अकबर। फरमाया आलिया मुसियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरकुन व हुल्लु असाबिर मिन फिद्दा। फरमाया जनती टेक लगा के बैठे होंगे तो दिल में ये तमन्ना पैदा होगी, दिल में ख्वाहिश और आरज़ू पैदा होगी कि फलां फल खाऊं। तो जैसे आरज़ू पैदा होगी ना, तो फरमाया देखो ना जैसे ये मस्जिद के दरवाजे पर शहतूत का दरख्त है, तो जनती उसको कहेगा इधर आ। आपने ऐसे इशारा किया तो वो जो मस्जिद के दरवाजे पर शहतूत का दरख्त था ना, वो सईद तवक्कुल शाह साहब अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ का इशारा देखकर आपकी तरफ चलना शुरू हो गया। आपने उसको कहा उठ,
मैंने तुझे बुलाया नहीं, ये तो मैं लोगों को एक मसला समझा रहा था। अब जरा गौर करें, सदियों के बाद अल्लाह का एक कामिल वली बरगुज़ीदा हस्ती अगर यूं इशारा करे, दरख्त जड़ें खेड़ के खिदमत में हाजिरी को सादत समझे, वो सैयद भी नहीं, साईं तवक्कुल शाह साहब अंबालवी अल्लाह के कामिल वली बुजुर्ग, लेकिन कुर्बान जाए उस हुसैन की शान का आलम क्या होगा जो रसूलुल्लाह के कंधों पर सवारी करते रहे, जिनके लिए आमिना के लाल ने अपने सजदों को तवील फरमाया है, जिनको रसूल पाक ने अपना लुआबे धन अता फरमाया। सही दर्जे की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन का लुआब ऐसे चूसा करते थे जैसे कोई अरबी मीठे खजूर को चूसता है। लोग कहते हैं फुरात का अब पानी नहीं दिया गया, हुसैन के होंठ फुरात के पानी से प्यासे तरस गए। मैंने कहा जुमला बदल, ये मिजाज हमारी फिक्र और अकीदे के मुताबिक नहीं। ये ना कहे कि लबे हुसैन पानी को तरस गए, ये ना कहे लबे हुसैन पानी को तरस गए, बल्कि यूं कहे फुरात का पानी ही लबे हुसैन को तरस गया था। फुरात का पानी ही लबे हुसैन को तरस गया था। मेरे आका ने जिन्हें अपनी जबान चुसवा दी। लोग कहते हैं कि जी अच्छा मिंबर है, ऐसा ही मेहराब में खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ के लोग इतराज करते हैं कि अगर नबी के पास इख्तियार था तो इम्तिहान ही टाल देते, अली मुश्किल कुशा हैं तो अपने बेटे को ही बचा लेते। मैंने कहा अगर ये इतराज कोई यहूदी करता ना दुख ना था, अगर कोई ईसाई करता दुख ना था, अगर कोई गैर मुस्लिम बात करता तो दुख ना था, लेकिन तुम कुरान पढ़ के मिंबर पे चढ़ के मेहराब में खड़े होकर ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा वो जो बेइश्क़े नबी पढ़ते हैं बुखारी, जो बेइश्क़े नबी पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। मैं एक आपको अर्ज करूं, चूंकि जितना मुझे वक्त दिया गया मैंने उसी में इख्तिताम कर देना है। नबी पाक मिराज की रात कितनी नमाजें लेकर आए? 50। बोलिए कितनी? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आका वापस तशरीफ ले जाइए, इनको कम करवाइए। सरकार 9 मरतबा तशरीफ ले गए, 5-5 कम हुई, 45 कम हो गई, पीछे कितनी रह गई? मालूम हुआ कि अगर नबी चाहे तो 50 से 45 हो जाती हैं। अब जरा मुझे बतलाइए कि नबी पाक ने 50 से 5 क्यों करवाई? इसलिए कि निगाह मुस्तफा देख रही थी उम्मत कमजोर है, 50 नहीं पढ़ सकेगी, इसलिए रब की बारगाह में अर्ज की इलाही काम कर दे। जिस लजपाल नबी के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाता है, जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है, जो हाथ में हजरत कतादा का आंख का डेला उठा के आंख में रखें तो ज्ञान नूर वापस पलट आता है, जो हजरत मौला कायनात की आंख में लुआबे दहन डाले उनकी आंख उसी लम्हे दुरुस्त हो जाती है, जो दुआ करे हजरत अबू हुरैरा की मां को ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। मुझे एक जुमला कहने दीजिए और मैं तवक्को करूंगा, आप जाया नहीं होने देंगे। जिस लजपाल नबी के इशारे से इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज, जिस नबी के इशारे से इस जमीन से 10 लाख गुना बड़ा सूरज अपना मदार छोड़ देता है, अगर वो हाथ उठा देते इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं टाल सकता था। लेकिन नहीं हाथ नहीं उठाए। क्यों? फरमाया नमाजें इसलिए कम की हैं, उम्मत कमजोर थी, हुसैन कमजोर नहीं है। आया मेरा हुसैन कमजोर है,
नहीं है। दुनिया भर के मुफक्किरीन कहते हैं किसी बंदे की तरबियत में 4 उमूर बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। नंबर 1, उसके वालिदैन कैसे हैं। नंबर 2, उसका माहौल कैसा है। नंबर 3, उसके असातिज़ा कैसे हैं। नंबर 4, उसका सिलेबस कैसा है। नहीं तवज्जो नहीं फरमाया। किसी भी बंदे की, किसी भी शख्स की अल्लाह अकबर सीरत में 4 अनासर का बड़ा अमल दखल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी पे गुफ्तगू खत्म है। नंबर 1, वालिदैन कैसे। नहीं मजा नहीं। नंबर 2, माहौल कैसा है। नंबर 3, असातिज़ा कैसे हैं। नंबर 4, सिलेबस कैसा है। मैं कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन की शान पे। वालिदैन, अल्लाह अकबर, वालिदैन ऐसे हैं, वालिदैन ऐसे हैं। बाप मौला कायनात, ताजदार अल-अता, शेर खुदा, अली उल मुर्तजा, वलियों के सरदार हैं। माँ अस्सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदार हैं। उस्ताज नबियों के और रसूलों के इमाम हैं। माहौल कैसा है। दर्द व सोज के साथ हर वक्त कुरान की तिलावत जारी है। और सिलेबस क्या है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखिए, अगर बंदे के पास इख्तियार हो, बंदे के पास ताकत हो, बंदा इम्तिहान खत्म करवा सकता है। प्राइम मिनिस्टर है, उसका बेटा इम्तिहान का में बैठा है, वो चाहे एक आर्डर से इम्तिहान सारा कैंसिल करवा दे। कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन वो ये नहीं करता कि इम्तिहान कैंसिल हो, वो कहता है नहीं बैठना है। क्यों। इम्तिहान मिन वजह आजमाइश होती है, मिन वजह तरक्की का जीना तय किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं दुआ की मेरे हुसैन से इम्तिहान टल जाए, ये दुआ की अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सबरन व अजरा। अगर मेरे आका, तवज्जो करना, अगर मेरे आका इम्तिहान के टलने की दुआ करते तो ये कैसे पता चलता कि अगर माँ फातिमा ज़हरा हो तो हुसैनी किरदार कैसे सामने आता है। अगर सरकार ये दुआ कर देते तो कैसे पता चलता कि जिन्होंने लुआब मुस्तफा चूसा हो वो 72 तन देकर भी सर अल्लाह के हुजूर सजदे में रख के कहते हैं मौला ये तो एक अली अकबर है, ये तो एक अली असगर है। अगर हजारों भी हो, हुसैन तेरी रजा पे एक एक करके सारे कुर्बान करने के लिए तैयार है। याद रखिए, निगाह उठा के देखिए, सियालकोट की सरजमी पे बैठे गयूर मुसलमानों, निगाह उठा के देखिए, मुआशरे में 3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 हक वाले, नंबर 2 फर्ज वाले, नंबर 3 कुर्बानी वाले। हक वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ये चीज मुझे नहीं मिली, ऐ मैनू मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं जी मेरा हक ऐथे रख। तो आप देखेंगे कि लोगों की जुबानों पर यही होता है, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये नहीं मुझे मिला, ये भी मुझे मिलना चाहिए था, ये भी। तो जिस मुआशरे में हक की रट लगाने वाले लोग हो ना, ये मुआशरा सती सा मुआशरा होता है। और दूसरे होते हैं फर्ज अदा करने वाले। तो जिस मुआशरे में फर्ज अदा करने वाले लोग हो ना, वो बंदा समझे ये मेरा फर्ज है, ये मैंने अदा करना है। वो मुआशरा एक मुतवाज़िन मुआशरा होता है। और जिसमें फर्ज वाले नहीं, कुर्बानी देने वाले हो, नहीं यार तवज्जो ही नहीं कर रहे। हाथ उठा के ऊंची आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुर्बानी देने वाले लोगों, कुर्बानी देने वाले लोगों, मतलब क्या। हक है उनका, हक है उनका, लेकिन वो उनकी तवज्जो हक पे नहीं होती। कुरान कहता है युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो खुद हकदार होने के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दे देते हैं। कहते हैं भूखों को खाना खिलाना ये कुर्बानी है। भूखों को खाना खिलाना, बोलो अपना पेट काट के, नहीं तवज्जो करना, खुद रोजा रख के 24 घंटे लंगर खिलाते रहना। खुद नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, लजपाल लजपाल गिरामी कदरात आलम नबील, फाज़िल जलील, फ़ख्र अहल सुन्नत, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब सरज़मीन गुजरावाला से हमारे दरमियान जलवागर हुए हैं। दिल की अथा गहराइयों के साथ किबला को वेलकम पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर। मोहब्बत से बात से बोलिए सुबहान अल्लाह। हज़रत साहब फाज़िल जलील ख़तीब दिल पज़ीर हज़रत मौलाना मोहम्मद हफीज़ुल्लाह साहिब मुस्तफ़ाई वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका ख़िताब अभी अपने वक्त पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मिल के बोलिएगा ज़रा सुबहान। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मुआशरे में तीन किस्म के लोग होते हैं, हक़ वाले, फ़र्ज़ वाले, कुर्बानी वाले। तो रास्ते से कांटा हटाना कुर्बानी है, भूखों को खाना खिलाना कुर्बानी है, प्यासों को पानी पिलाना कुर्बानी है, खुद रोजा रख के 24 घंटे लंगर तकसीम करते रहना कुर्बानी है। और तवज्जो करना, ये कुर्बानी है। तो जिस मुआशरे में कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं ना, ये उस मुआशरे का हुस्न होते हैं, ये उस मुआशरे की ब्यूटी होते हैं, ये उस मुआशरे की खूबसूरती होते हैं। यारा जब रास्ते से कांटे हटाना और भूखों को खाना खिलाना कुर्बानी है, तो जरा तवज्जो करो। इस्लाम के मुरझाए हुए शजर को, इस्लाम के मुरझाए हुए शजर को आनो मोहम्मद, अली अकबर, अली असगर, गाजी अब्बास अलमदार, अबू बकर, उमर, उस्मान 72 तन का खून देकर शजरे इस्लाम को आप यारी बख्शना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। मेरे आका ने फरमाया, मैं हुसैन से इम्तिहान के टलने की दुआ नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरा हुसैन कुर्बानी देने वाला है। इकबाल ने कहा, गरीब व सादा रंगीन है दास्ताने हरम, गरीब व सादा रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। जिसकी इंतहा ज़ाते हुसैन पे हुई, उसकी इब्तिदा सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह से हुई। याद रखिए, अहले बैत या तहार, किसी बुजुर्ग ने फरमाया तफसीर कश्शाफ में, फरमाते माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुमिना। अब मैंने तर्जमा नहीं करना, सिर्फ इबारत पढ़नी है और आपने ऊंची आवाज से कहना है सुबहान अल्लाह। जो पांचतन पाक के नौकर बैठे हैं ना और सहाबा के गुलाम बैठे हैं, जरा हाथ उठाइए जरा प्यार से, प्यार से। अल्लाह आपके बाजू सलामत रखे। बोलिए, मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुमिना, मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुस्तकमिलल ईमान, मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना सुम्मा मुनकरुन व नकीरुन, मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाआ। फरमाया, जो अहले बैत तहार की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, वो ईमान की दौलत लेकर जाता है, वो दर्जा शहादत पाकर जाता है। उसे दुनिया में पहले मलकुल मौत, फिर कब्र में मुनकर नकीर जन्नत की बशारत देते हैं। और फुतिहा लहू फी क़ब्रिही बाबानी लल जन्ना, उसकी कब्र में जन्नत की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और सोल मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाआ, जो आले बैत तहार की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, वो आले सुन्नत
सुन्नत व जमात की अकीदे पर दुनिया से जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा ने क्या खूबसूरत तर्जमाने की। हम नौकर हैं आले रसूल के, हम नौकर हैं आले रसूल के और गुलाम हैं सरकार की हर निस्बत के और सहाबा किराम के। मेरे इमाम आले सुन्नत ने फरमाया आहले सुन्नत, आहले सुन्नत का बेड़ा पार है अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है अस्हाबे हुजूर। नज्म है और लौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला मुझ अहकर की हाज़री अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदरात, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हसन फ़ारूकी साहब अपने ख़िताब से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं बिला तख़ीर इल्तमास गुज़ार अहले सुन्नत का अजीम नाम मुबल्लग इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल गुजरांवाला पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह माया नाज ख़तीब सरमाया अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत अजीम मजहबी शिकालर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब आप तशरीफ़ लाते हैं अपने खूबसूरत खिताब के साथ हमारे ईमान क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदी या हबीबुल्लाह सादा इसको हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा किबला हज़रत साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे लिए यकीनन ये एज़ाज़ की बात है हज़रत की मौजूदगी में मुझे लब कुशाई का मौका मिला। ये एज़ाज़ हमेशा मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम जो कहें सुने उस पर अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आदत बारी ताला है अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर अज़मैशां तेरियां अग, सोना पर खिया जामदाए नाल अग्गां दे लग। जिसको जितना बड़ा मुकाम उसको आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुज़रना पड़ता है। आप नबियों की ज़िंदगियों का मुताला कर ले, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आज़माया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपकी माइशत बड़ी मज़बूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 ग़ुलाम था और अल्लाह ने चाँद जैसे 12 बेटे भी अता किए। अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आज़माइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते हैं कि मैं आने वाली हर आज़माइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, अब मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ता हद नज़र हवारी हैं
और उनसे माहवे कलाम हैं। अचानक एक ग़ुलाम दौड़ा दौड़ाया और उसने आके कहा, हज़रत गज़ब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजें बहा के ले गई, आपने सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा हज़रत गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फ़ा डाल लिया कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद। नहीं मेरे भाई, एक वक्त में सारे इम्तिहान। तीसरा आया और उसने जो आके ख़बर दी, वो ख़बर सुन के कलेजा मुँह को आता है। कहा गज़ब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आँखों की ठंडक, मन का करार। औलाद असाए पीरी होती है भाई, एक झटके में 12 बेटे चले गए, आपने उस पर भी सब्र किया। इम्तिहान और भी आए, ज़ख्मों से जिस्म चूर चूर हुआ, शहर वालों ने शहर से निकाल दिया। जब ज़ख्म ज़ुबान तक आए तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए। मोहब्बत का नगमा था भाई। शिकवा हम लोग करते हैं, ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। सुनिएगा, अर्ज़ की मालिक 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, अल्लाह मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, अल्लाह मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, अल्लाह इन्होंने मुझे शहर से निकाल दिया, मैं ना बोला। अंग अंग में ज़ख्म आए, अल्लाह मैं ना बोला। मेरी सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त है कि अल्लाह मेरी ज़ुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरे तस्करे करती है। जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है ना दोस्त, अल्लाह आज़माता भी है। मैं बात को दश्ते नैनवा तक ले चलूँगा, मैदान करबला तक ले चलूँगा। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का एज़ाज़ कि आपने सर की आंखों से रब का जमाल देखा। ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा, अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। शिकमे मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था, आए और बीमार हो गए। चंद दिन वहाँ ठहरे, चंद दिन आप वहाँ ठहरे और काफ़िला मजबूरन वापस आ गए। जब ये यहाँ के बीमार हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और ये ख़बर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊँ, मट्टी के उस तौदे को देखूँ और उसकी खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाऊँ। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के ज़ुमा ने हज़रत आमिना को रोक लिया। अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। शिकमे मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफ़र की सोबतें सहने के लायक हुए तो सैयदा ने अपने मन की बात अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो मेरी आरजू है कि उस खाक को आँखों का सुरमा बना लूँ। तो आपने अपनी जवान साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को रुखसत दी और साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन भेज दी। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना वहाँ ठहरे और फिर वहाँ से वापस लौट आए। उसकी वजह ये थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती है, मुझे खौफ आया कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गज़न न पहुँचाए। इस खौफ ने सैयदा को वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफ़र तय हो गया, आधा सफ़र अभी बाकी था कि रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई जहाँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। आप फरमाती, बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। फरमाया, बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा।
फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। बस सांसों की माला टूटी, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपटे, लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नज़र आई, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। सैयद आमिना फरमाती, जब मैं हुजूर को लेकर पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो मेरे साथ नहीं थे। जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। 6 साल की उम्र, अबवा कटीला और माँ हमेशा के लिए खामोश। फिर कफ़ालत का ज़ुम्मा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उठा लिया। खाना खाते, साथ बिठाते, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जुर्रत नहीं थी वहाँ बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई भाईजान, गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल बाद आपके मेहरबान दादा जान का इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाज़ार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे मेरे रसूल। उम्र 8 साल है और अपने दादे की जुदाई में मेरे नबी ने आंसू बहाए। फिर कफ़ालत का ज़ुम्मा आपके दादा जान, चचा जान जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। उस साल का नाम गम का साल था। ज़िंदगी में इम्तिहान, मक्का के हमने तलख रवैये पढ़े हैं, ला इलाहा की दावत दी, कांटे बिछाते हैं, गड़े खोदते हैं, ओजरियाँ फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। 3 साल मेरे नबी शैब अबी तालिब में मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, तो बच्चे भूख की वजह से रोते हैं तो माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती हैं कि अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते, सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नज़रों से गुजरा, वो कहते एक दिन इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी थी कि एक गीली जगह मेरा पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया, आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। और मेरे भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, दुखों से 2-4 होना पड़ा। हुजूर ताइफ तशरीफ़ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ, उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत के तुमने उसको कबूल नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक मेहरबानी करना कि मेरे आने की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गिरामी कद हज़रात, पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद शहबाज हुसैन शाह साहिब तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम पेश करते हैं। जी, मैं वक्त का को मलहूज़ रखते हुए इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा जो मुझे वक्त दिया। तो मैं ये अर्ज़ करूँ, हुजूर ताइफ गए और ताइफ वालों ने से हुजूर ने जब पैगाम हक़ सुनाया तो उन्होंने दावत को मुस्तरद किया। हुजूर ने इतना फरमाया कि मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना, वो मुझे ज़्यादा दुख देंगे। तो उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा जवान, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ़ लाने लगे। ताइफ का बाज़ार है और 2 रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी कदम उठाते हैं तो वो हुजूर के पाँव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर फरमाते मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगम्बर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज़ हो गए, सच आखी दे पांबड़ मचदे ने। और इकबाल ने भी कहा था कि चमन में तलख नवई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी कुसैली थी, मैंने बरबला बरजस्ता कह दिया, हुजरों में बैठ के नहीं, नजराने वसूल करके नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, जुस्तजू से आया है, तबलीग से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए और ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज़ किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दें, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। हुजूर फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, बाज़ का नताइज जो होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, जाहिर है जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो चलती है। हम कहते हैं हमें तो सजदे से गरज है,
जो यहाँ नहीं तो वहाँ से कम ही करना ना, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और दूर चले जाएंगे, सियालकोट के दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन हुजूर का ये फरमान हमें रोशनी देता है कि नताइज बाज़ का आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बई का या उख्ती, बहन मैं हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे अपने दामाद को यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौंदता हुआ यहाँ आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रेदा रख किया। 4 साल यहाँ गुजार के गया, मकरान से मुल्तान तक दौड़ा, अपने किरदार से, गुफ्तार से, अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहाँ दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को ज़माना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। तो भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता ना भाई, उन्हें अल्लाह आजमाता भी है। हुजूर अभी आए नहीं दुनिया में, शिक्म मादर में है, सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में दादा नहीं, आमुल हुज़न, शैब अबी तालिब, मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर। हम पढ़ते हैं हुजूर की ज़िंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे, एक बच्चे का नाम इब्राहिम और एक बच्चे का नाम हुसैन। हुजूर दोनों बच्चों से शफकत फरमा रहे थे, कभी इब्राहिम की गाल थपकाते हैं तो कभी इमाम हुसैन की गाल को थपकाते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, इख्तियार दे दिया, दोनों में से एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। कितना मुश्किल मरहला भाई, एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बेटी का बेटा। तो मेरे नबी ने अपना बेटा इब्राहिम पेश कर दिया, फिर हुसैन इब्ने अली से बेपनाह मोहब्बत फरमाई, कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं, तस्बीहात बढ़ा देते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह मैं प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उनसे प्यार फरमा। बेपनाह मोहब्बतें इमाम हुसैन को नसीब हुई। फरिश्ता फिर आ गया और उसने आकर के कहा कि आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा और फिर वो करबला की मिट्टी दी गई। जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि आपका बेटा शहीद कर दिया गया है। फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने वलीद को पैगाम भेजा कि मेरे लिए हुसैन इब्ने अली से बैत लो। रात की तारीकी में हुसैन इब्ने अली को बुलाया गया और आप जानते थे कि इस वक़्त में वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता, बात ख़तरे से खाली नहीं। मुशावरत से यही तय पाया कि आप चंद रुफ़ाका को साथ ले जाएं, अगर हालात ठीक ना हुए तो आप आवाज़ दीजिएगा, हम दारुल अमारत की दीवारें फिलांग के अंदर आ जाएंगे। इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए तो वलीद ने बताया कि कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है, अब वली यह यजीद है और वो बैत के लिए कह रहा है। तो आप फरमा दें मेरे जैसा शख्स छुप के बैत नहीं कर सकता। एक दिन की मोहलत मांगी, आप वापस आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नाइब था, इसने सरगोशी की, कहा अगर ये शख्स चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल होगा, तकाजा यह है कि अभी बैत लो, बैत करते ठीक, नहीं करते तो सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेज दो। तो फिर कहा यजीद की बारगाह में सर भेज दो। जब ये बात की तो हुसैन इब्ने अली ने सुन लिया, उन्हीं कदमों से वापस पलटे। फरमाया क्या कहा? कहा हजरत हम आपस में कोई बात करें। फरमाया मैंने सुन लिया है। और फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ता है। फिर 2 टोक फैसला था कि यजीद फासिक है, फाजिर है, मैं हुसैन उसकी बैत से इनकार करता हूँ। घर तशरीफ़ लाए, बहन ज़ैनब से कहा कि इस वक़्त यजीद तख्त नशीन है और वो बैत के लिए कह रहे हैं, हम बैत करेंगे नहीं और वो रद्द अमल के तौर पे यहाँ झगड़ा चाहेगा और मैं शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल होने नहीं दूंगा। तकाजा ये है बहन हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। अश्कबार आंखों से नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आए और फिर जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में खड़े हुए और वहाँ आके माँ को सलाम किया। और ये फिर काफ़िला मक्का जो है वो तशरीफ़ ले जाता है। यहाँ रुकिएगा, मुझे बताइएगा भाई क्या मदीना छोड़ना आसान है? अभी हालिया लोग हज से आए हैं, इन लोगों से पूछो 8 दिन के लिए गए थे, जब वहाँ से वापस पलटे थे तो क्या यूं ही आ गए थे? भाई दिल पे हाथ रख के आना पड़ता है। हमने एक हाजी साहब से पूछा सुनाओ हरमैन की कहानी, वो कहता है 2 लफ्ज़ों की कहानी है दोस्त, काबतुल्लाह पे पहली नज़र मुश्किल है और रोज़े रसूल पे आखिरी नज़र बड़ी मुश्किल है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं भाई, क़यामत से कम नहीं। ये तो वो है जो 8 दिन के लिए गए और कुछ लोग ऐसे यार जिन्होंने वहाँ डेरे जमा लिए, घर बना लिए। कभी उनसे भी तो पूछो मदीने के बारे में। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मैं हज के लिए गया तो एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई, फटे पुराने कपड़े थे, उसको अपनी रहाइश गाह पे ले गया, खाना लबास दिया। हम रोज़े रसूल के सामने बैठे और मैंने कहा मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से, हज़ारों नहीं लाखों लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बेटे बनो, शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुजारोगे।
और वादा किया मैं साल में एक मरतबा आता हूँ, तुम्हें भी साथ ले आऊँगा। सवाल किया पीर जी जहाँ ले जा रहे हो? गुंबद हजरा की तरफ इशारा किया, कहा ये वहाँ होंगे। हज़रत पीर जमात अली की आंखों में आंसू थे, कहा अगर बेटा ये वहाँ होते तो मैं यहाँ क्यों आता? कहा हज़रत आप जाइए, मैं हुजूर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। ओ भाई लोगों ने तो वहाँ इमाम मालिक 40 साल रोज़े रसूल पे रहे, ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया है, फ़र्ज़ अदा हुआ, उसके बाद दोबारा हज के लिए नहीं गए। उनकी आरज़ू क्या थी कि मुझे मौत आए तो मदीने की हुदूद में आए। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते आहिस्ता कदम उठाते, पलटते तो दौड़ के आते। किसी ने वजह पूछी तो आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूँ, मौत आए तो मदीने की हुदूद में, दौड़ता इसलिए हूँ कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ना आ जाए। मेरे किबला फरमाते मैं उम्रा के लिए गया और एक बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी देर बैठे रहे। रुखसत चाहते हुए मैंने इतना कहा बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। फरमाते इतना कहना था कि आंखें छलक पड़ी, दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि अल्लाह मैंने तो पाकिस्तान में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और सच्ची बात यह है उन्होंने तो कभी शाख से फूल भी नहीं तोड़ा, दिल के इतने गदाज है। पूछे हबीब में फरमाते मुझे ऐसे लगा कि मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। मैंने पूछा बाबा जी मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? कहा हाँ। वजाहत चाहिए तो कहा पुत्र मुझे मुद्दत होगी यहाँ मौत मांगते हुए, और आप मेरे लिए ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हो, घर बनाए, ढेरे जमाए। और भाई कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक मदीना देखा नहीं, कभी उनसे भी तो पूछो मदीने की याद कितना तड़पाती है। मेरे टीचर हैं सलीम दलावरी, हफीज़ ताइब के शागिर्द हैं, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। तख़य्युलात में ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं, मंजर देखिएगा कितना दिल नशीन है। आप फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झकड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लूं लूं दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रहा वहमां च डुबदा जा रहा, दसिया न चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंजदा होना मदीना इंजदा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नी साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तो हाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिस दम थक के। ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रावां दी सख्ती जल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हो के सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आऊं नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह। तड़पते हैं। मैंने पिछले दिनों 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बुज़ुर्ग को देखा, वो बिल्कुल रोज़े रसूल के सामने बैठा। किसी ने सवाल किया कितनी बार आए हो? कहा 8 दफ़ा। पूछा करते को? कहा मज़दूर हूँ। कहा कैसे कनेक्शन लगा? कहता है मैं बचपन से माँ ने हुजूर का प्यार सिखाया था। मेरी मस्जिद का एक नमाजी हज किए करके वापस आया तो मैं रोज़ाना बैठ के उससे पूछता बताओ मदीने की कोई बात, गलियों की हवाओं फ़िज़ाओं के तस्करे सुनता। एक दिन गुस्से में आ गया, धक्का दे के कहा जा जाके आप ही बेहाया। कहते फिर इतने हंजू गिरे ज़मीन पे कि ज़मीन भी गीली हो गई। और फिर कहते फिर हुजूर ने इतना करम किया, मैं जब भी आता हूँ लोग तो प्रोग्राम करते हैं, हार डालते हैं, एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। वो कहते मैं किसी को भी नहीं मिलता, किसी को बता के नहीं आता, उस हाजी को बता के ज़रूर आता हूँ। फिर करम हो गया मैं मदीने चला। और ये करम एक बार नहीं बार बार हुआ भाई। और भाई कुछ तड़पते हैं, कुछ सुलगते हैं। जिन्होंने देखा वो बार बार की आरजू, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ तड़पते हैं। यार हुसैन पैदा मदीने में, बचपन मदीने में, लड़कपन मदीने में, जवानी मदीने में, बुढ़ापा मदीने में। छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन इसको छोड़ के आप मक्का आए। अच्छा जब मक्का में आए तो उधर कुफा वालों ने आपको ख़त लिखना शुरू कर दिए। ख़त एक नहीं बहुत सारे थे, और बाज़ ख़त तलख बड़े थे कि हम बेईमान हैं, आप हमारी सरपरस्ती फरमाए। अगर ना आए तो दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिब है हम उसे शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की ज़रूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। सुनिएगा भाई, इमाम हुसैन सीने में खौफ इलाही रखते थे, और ये खौफ इलाही इमाम हुसैन को जो है वो कूफा की तरफ ले गया। अच्छा जब जाने लगे तो ये भी मशवरा हुआ कि आप किसी को अपना नुमाइंदा बना के वहाँ के हालात देखें, बाद में फ़ैसला किया जाए। उसके लिए मुस्लिम बिल अकील का मशवरा दिया गया। तो आप वहाँ आए तो पहले दिन 14,000 कूफी बैत करता है। उसकी वजह कि वहाँ के जो गवर्नर थे वो नोमान बिन बशीर थे और वो मुहिब अहले बैत में से थे। कोई मुजाहमत नहीं की। पहले दिन 14,000 कूफी बैत करता है। फ़ौरन भाई को ख़त लिखा कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फर्श राह हैं, तशरीफ़ लाए और इनकी सरपरस्ती फरमाए। इधर ख़त मक्का आ गया और उधर कूफा के हालात यकसर बदल गए। जो यजीद के हमायती थे उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया वो हाथों पे हाथ धर के बैठा है, अगर चंद दिन ये सिलसिला चला तो यहाँ तेरी हुकूमत को ख़तरा है।
किसी ऐसे शख्स को यहाँ भेजो जो यहाँ के हालात को कंट्रोल करे। तो उसने फिर बसरा का गवर्नर, जिसका नाम इब्ने ज़ियाद बदबख्त है, उसको यहाँ भेजा। वो हिजाजी लिबास पहन के आया, वो ये जो मक्का मदीना के लोग पहनते हैं, चेहरे पे नकाब किया और रात की तारीकी में आया, फ़कत गरज कि मैं देखूं कि लोगों के दिलों में इमाम के लिए क्या जज्बात है। जब इसकी सवारी दाखिल हुई तो लोग भी समझे शायद कि इमाम आ गए हैं, और ये सीधा नुमान बिन बशीर के महल तक आया, और आप भी समझे शायद कि इमाम आ गए। महल का दरवाज़ा बंद किया, कहा मेरा मशवरा है कि आप वापस चले जाएं। इसने चेहरे से नकाब हटाया तो ये इब्ने ज़ियाद था। कहा मुझे यजीद ने भेजा है। सुनिएगा भाई, कहा मुझे यजीद ने भेजा है। नुमान बिन बशीर को मौजूल किया गया, मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, और शहादत के वक़्त मुस्लिम बिन अकील के ये लफ्ज़ थे, काश के कोई मेरे भाई हुसैन को बता दे कि इन ज़ालिमों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। यहाँ हालात बदल गए हैं। और उधर इमाम ने आने का फ़ैसला किया। जब आप चले तो रास्ते में फरजदक अरब का मशहूर शायर मुलाकात हुई, हालात पूछे, कहा दिल आपके साथ, तलवारें यजीदियों के साथ। आगे बढ़े, हुर ने रोक लिया। भाईजान मुख्तसर ये है, यकम या 2 मुहर्रम था और काफ़िले करबला में जो है वो खेमे गाड़ दिए गए। आपने अपने साथियों से कहा कि एक एक करके यहाँ से चले जाओ, दुश्मनी मेरे साथ है। कहा जीने मरने के वादे किए हैं, बेवफा नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम को आपने फिर अपने साथियों से कहा, लेकिन उन्होंने कहा हम वादा वफा करेंगे। फिर 10 मुहर्रम का दिन आया, भाई दू बदू जंग का आगाज़ हुआ। इधर मुट्ठी बार, उधर हज़ारों में हुसैन के जानशीन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपनी बहादुरी के जोहर दिखाते हैं, अपनी तलवार से कईयों को वासले नार करते हैं, कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं, और फिर शहादत का जोड़ा पहनते हैं। और हुसैन अपने मुजाहिद की लाश को उठा के खेमे तक ला के अल्लाह से इतना ही कहते, अल्लाह हुसैन की इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अपना बेटा यार अली अकबर 18 साल उम्र मैदान में है, कईयों को वासले नार किया, खेमे की तरफ आया, कहा अब्बा जी 2 घूंट पानी नसीब हो जाए तो देखिएगा आपका बेटा किस तरह इन जालिमों को लताड़ता है। मेरे इमाम ने अपनी खुश्क ज़ुबान अपने बेटे के मुँह में रख दी, थोड़ी सी तरावट आई, मैदान में उतरे। अब के बार दुश्मन चाल बदल चुका था, दूर से तीर पत्थर मारने शुरू कर दिए। और भाई ये पत्थर लबों पे, पत्थर रुखसार पर, पत्थर सर पर, पत्थर सीने पर लगे, और हुसैन का बेटा खुद को संभाल ना सका, घोड़े से ज़मीन की तरफ आया और आवाज़ दे के कहा अब्बा जी मुझे संभालिएगा। उस वक़्त इमाम की उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन थी। जवान इतने दिखाई देते थे कि आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। जब करबला की रेत पे बेटा तड़पा और उस तड़पते लाशे को उठा के हुसैन खेमे तक लाए, तो उस वक़्त हुसैन की दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, और कहा अल्लाह हुसैन का ये जवान बेटा अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अली असगर यार 6 माह उम्र है। हलक में कहा जालिमों इससे क्या दुश्मनी है। यहाँ तीर लगा गर्दन में, थोड़ा सा खून फिजा में उड़ाया, कहा अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा दे। अपने भाई का बेटा भतीजा हज़रत कासिम 9 साल उम्र है, छोटी सी तलवार लेके ये भी मैदान में है। 2 लम्हों के बाद इस बेटे को भी शहीद कर दिया गया। फिर खुद हुसैन मैदान में है, अपनी तलवार से दुश्मन को नेस्तो नबूद किया, कैफरे किरदार तक पहुँचाया, गाजर मूली की तरह काटा, लेकिन दुश्मन की तरफ से तीर तलवारें नेज़े लगे कि हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद को संभाल न सके, घोड़े से ज़मीन की तरफ आए, पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाई और कहा अल्लाह मैं तेरी तकदीर पे राज़ी हूँ, बता तू भी मुझसे राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ। यार इस मंजर को इकबाल ने देखा, खैराज फातिमा को पेश करता है। वो कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदाहा बरखा के ऊपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे बाबा की शरीयत का पाबंद हूँ, हुक्म है अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। वरना इकबाल कहता है आज काबे की तरफ रख करके सजदा नहीं, काबे का तवाफ़ नहीं, तेरी कब्र का तवाफ़ करूँ, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अज़मत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। और भाई हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। इकबाल फातिमा तो ज़हरा को खिराज क्यों पेश किया करता है, इसलिए वो कहता है सैयदा ये तेरे दूध की तासीर है। सैयदा दूध भी पिलाती थी और सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती थी, और बेटों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। ये करबला का पैगाम है भाई, माँ मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। नेपोलियन या हिटलर कहता अच्छी माएँ दूँ मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। मैं कल कश्मीर में था तो मुझे किसी दोस्त ने कहा औलाद को नेक बनाने का कोई वजीफ़ा कोई तरीका बताएं। मैंने कहा औलाद को नेक बनाने का सबसे आसान वजीफ़ा और तरीका यह है कि आप खुद नेक बन जाओ। भाईजान आपके पास सजदे होंगे तो ये सजदे
आने वाली नस्लों में गुफ्तार नहीं किरदार काम आता है। फातिमतुज़ ज़हरा को इकबाल खिराज इसलिए पेश करते हैं कि सैयदा ये तेरे दूध की तासीर है कि तेरे बच्चों ने दश्त नैनवा को मैदान करबला बना दिया। और एक बात सुनिए, हुसैन इब्ने अली वक्त आखिर पेशानी कहाँ झुकी है? अल्लाह के हुजूर झुकी है। वक्त आखिर भी हुसैन सजदा नहीं कज़ा करते। हुसैन इब्ने अली के नाम पे मैं और आप जमा हुए, ये 10 रोज़ा प्रोग्राम हज़रत की कोशिश से, हज़रत की मेहनत से इतने लोग और हज़रत की मोहब्बत में इतने लोग जमा हुए, हुसैन इब्ने अली की प्यार में इतने लोग जमा हुए। मोहब्बत कहते हैं अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज़ ना होइएगा, ये हुसैनियत के नारे खोखले हो गए। यार हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त आखिर भी सजदा न छोड़े। हम कैसे हुसैनी हैं? हय्या अल सलाह की सदाएं फिजा में 5 वक्त गूंजती हैं। अल्लाह का मुनादी पुकारता है, कितने लोग मस्जिद में आते हैं। मोहब्बत तो अमल मांगती है। भाई देखिए हुसैन इब्ने अली ने अपनी वालिदा को सजदों में देखा था। सैयदा फातिमा क्या कहती है? अल्लाह तेरी रातें मुख्तसर हैं, रात बीत जाती है, ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात तो दे दे, तुझे जी भर के सजदे तो कर लूँ। और हज़रत नबी रहमत को सैयदा फातिमा ने देखा, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, पाँव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते। अर्ज़ किया गया हुजूर आप मुशक्क़त में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दिए। फरमाया फ़ला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? और भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। सैयदा ज़ैनब जब करबला से वापस आई ना, तो किसी खातून ने सवाल किया ख़ानदान नबूवत पे करबला में सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी थी? पूछने वाले की गरज वो दास्तान सुनना चाहती थी करबला की। अगर सुनाने बैठती खुद भी तड़पती, औरों को भी तड़पाती। लेकिन सैयदा ज़ैनब का पैगाम सुनिएगा, पर्दे में बैठी माएँ बहनें बेटियां भी दिल के कानों से ये बात सुनिएगा। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं करबला में ख़ानदान नबूवत पे सबसे मुश्किल घड़ी, फरमाती जब खैमों को आग लगी, बच्चे डर के दौड़े, बच्चों को जमा करने और लाशों को इकट्ठा करने में हमारा कुछ वक्त लगा था। आप फरमाती उस वक़्त हमारी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। ताख़ीर हुई है भाई, कज़ा नहीं हुई, कज़ा नहीं हुई, कज़ा नहीं हुई। हम हुसैनी हैं, मैं और आप देखें कि हमारी कज़ा होती हैं या ताख़ीर होती है। और मैं माज़रत से कहूँगा एक घर में 8 अफराद हैं, सब पे नमाज फ़र्ज़ है। कितने लोग नमाज के वक़्त आते हैं? और मैं और आप अगर अपनी अपनी नमाज़ों को शुमार करें तो अभी उंगलियों के पोरों पे गिन के बता सकते हैं हमने ज़िंदगी में नमाज़ें पढ़ी कितनी हैं। मिलेंगे लोग फजर की नमाज, जुमा, और बास कहते हैं हम ईद की तो लाजमी पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो फ़ख्र से कहेंगे कि जमन तो लैके होन तक कभी मस्जिद मुँह भी नहीं देखा। बड़े लोग मिलते हैं नमाज की दावत, वो कहते हैं कपड़े पाक नहीं, कपड़े नहीं मन गंदे हैं। नमाज की दावत हो तो वो कहते हैं मेरे हिस्से भी पढ़ आया। ये है हमारे रवैये। और वक्त आखिर भी सजदा नहीं छोड़ते। यार आज हम घरों की तलाशी ले ना, मेरा लहजा तलख है लेकिन कबूल ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम प्रदेश के धक्के औलाद की खातिर कहते हैं 40-40 साल गुजार आए, 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में काम किए। क्यों? औलाद का मुस्तकबिल बनाने और मेहनत की, और अल्लाह मेहनत का सिला देता है। आपको गाड़ी मिली, बंगला मिला, दुनिया की हर आसाइश आपने अपनी औलाद को दी। तलख हकीकत यह है भाईजान, इतना कुछ औलाद को दिया, क्या आपने अपनी औलाद को मुसल्ला दिया? आपने अपनी औलाद को दुरूद की तस्बीह दी? मैं माजरत से करूँगा घरों की तलाशी लो तो घरों से मुसल्ले नहीं मिलेंगे, दुरूद की तस्बीह नहीं मिलेंगी। तो आज मैं और आप हुसैन इब्ने अली के नाम पे जमा हुए। उन्होंने आखिरी वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा था। आज की इस वज़न में वादा करेंगे हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेता हूँ। हुसैन इब्ने अली करबला में खड़े हैं, दुश्मन सर पे खड़ा है। भाई मुश्किल हालात हैं, लोग फैसला कर लेते हैं सर बचाने के लिए हाथ दे देते हैं, लेकिन करबला का मंजर देखिए। हुसैन इब्ने अली हाथ बचाने के लिए सर दे देते हैं, लेकिन जालिम के हाथ में हाथ नहीं देते। अल्लाह मुझे आपको हुसैन इब्ने अली की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आने वालों को अल्लाह दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। बिहम्दिही ताला आज की हमारी 7वीं नशिस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से पाया तकमील तक पहुँची है। सातवीं नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला इनाम बाज़रिया कुरानंदाज़ी कुरान पाक तर्जमे वाला पहला इनाम
बजरिया कुरंदाजी 7वीं नशिस्त में पहला इनाम कुरान पाक तर्जमे वाला। जी पहला इनाम है 7वीं नशिस्त में बजरिया कुरंदाजी कुरान पाक तर्जमे वाला। नाम नज़र नहीं आ रहा। पर्ची कल भी मैंने ये गुजारिश की थी कि पर्ची जो है ना वो अच्छी करवा के लेके आया करें। जी 7वीं नशिस्त में पहला इनाम बजरिया कुरंदाजी कुरान पाक तर्जमे वाला। रेहाना कौसर, शोहर का नाम अख्तर अली। रेहाना कौसर, शोहर का नाम अख्तर अली। प्रोपी डाखाना खरोटा सैयदा तहसील व ज़िला सियालकोट। रेहाना कौसर, शोहर का नाम अख्तर अली। दूसरा इनाम 7वीं नशिस्त में बजरिया कुरंदाजी शरा सही मुस्लिम। 7वीं नशिस्त में दूसरा इनाम बजरिया कुरंदाजी शरा सही मुस्लिम। दूसरा इनाम बजरिया कुरंदाजी 7वीं नशिस्त में शरा सही मुस्लिम। मोहम्मद इस्लाम, वालद का नाम तालब हुसैन। मोहम्मद इस्लाम, वालद का नाम तालब हुसैन। बल्लावाला डाखाना खास तहसील व ज़िला सियालकोट। मोहम्मद इस्लाम, आखिरी दफ़ा नाम ले रहा हूँ। मोहम्मद इस्लाम, वालद का नाम तालब हुसैन, बल्लावाला से मौजूद नहीं है जी। कुरंदाजी दूसरे इनाम की दोबारा की जाएगी। दूसरा इनाम है शरा सही मुस्लिम। दूसरा इनाम 7वीं नशिस्त में शरा सही मुस्लिम। साबरा बीबी, शोहर का नाम अली अहमद। साबिरा बीबी, शोहर का नाम अली अहमद। माछी खोखर तहसील व ज़िला सियालकोट। साबरा बीबी, शोहर का नाम अली अहमद, माछी खोखर से। जी 7वीं नशिस्त में बिहम्दिही ताला तीसरा इनाम शरा सही बुखारी। तीसरा इनाम 7वीं नशिस्त में तीसरा इनाम शरा सही बुखारी। तीसरा इनाम है जी शरा सही बुखारी 7वीं नशिस्त में बिहम्दिही ताला। मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालद का नाम बशीर अहमद। मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालद का नाम बशीर अहमद। कोट सलामतपुरा, तहसील व ज़िला कसूर। असल शनाख्ती कार्ड जी। चौथा इनाम खसूसी इनाम किबला बाबा जी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंजतनी सियालवी चिश्ती साहिब की तरफ से कुरान पाक। 7वीं नशिस्त में चौथा इनाम खसूसी इनाम किबला बाबा जी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंजतनी सियालवी चिश्ती साहिब आपकी तरफ से कुरान पाक। चौथा इनाम बाबा जी की तरफ से खसूसी इनाम कुरान पाक। नाम नज़र नहीं आ रहा इसका भी। कुरंदाजी दोबारा की जाएगी। चौथा इनाम शाह 7वीं नशिस्त में किबला बाबा जी अलहाज सूफ़ी मोहम्मद अनवर पंजतनी सियालवी चिश्ती साहिब की तरफ से कुरान पाक। चौथा इनाम बाबा जी की तरफ से कुरान पाक।
ये भी नहीं समझ आ रही है, आईडी कार्ड की कॉपी ठीक नहीं है। जी पर्ची ठीक नहीं है, नाम नज़र नहीं आते तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिसका हक है उसी को ही मिलना चाहिए। कल भी गुजारिश की थी कि कम अज़ कम आईडी कार्ड की कॉपी तो एक न्यू करवा के बॉक्स में डाला करें। बहुत शुक्रिया। 7वीं नशिस्त में चौथा इनाम वज़रिया कुरानंदाज़ी बाबा जी की तरफ से कुरान पाक। बाबा जी की तरफ से कुरान पाक खसूसी इनाम। कनीज़ बीबी, शोहर का नाम मोहम्मद सलीम। कनीज़ बीबी, शोहर का नाम मोहम्मद सलीम। डाखाना खास माछी खोखर, तहसील व ज़िला सियालकोट। कनीज़ बीबी, शोहर का नाम मोहम्मद सलीम, माछी खोखर से। जी एक ऐलान समात फरमा लें, कल इंशाअल्लाह जामे मस्जिद व मदरसा पंजतन पाक में हमारी 8वीं नशिस्त, जिसमें खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ नबील अहमद रिज़वी साहब और उनके साथ साथ मेरे मसलक की अजीम बहार मोहतरमुल मकाम इज़्ज़तमाब दाता नगर लाहौर से हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा हकानी साहब आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और वक़्त की पाबंदी के साथ अहबाब से गुजारिश है कि महफ़िल पाक में शिरकत फरमा कर महफ़िल की रौनक को दुबाला करें। भाई अफजल कादरी साहब अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करबला शरीफ के टिकट की कुरानंदाज़ी की जाए। मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां, बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां। जिसने करबल जाना कर लो तैयारियां, 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 जिसने करबल जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे अतारियां। मोहम्मद तैयब, वालद का नाम मोहम्मद अफजल। मोहम्मद तैयब, वालद का नाम मोहम्मद अफजल। डाखाना गोहदपुर, माछी खोखर, तहसील व ज़िला सियालकोट। मोहम्मद तैयब, वालद का नाम मोहम्मद अफजल, माछी खोखर से। आखिरी दफ़ा नाम अनाउंस करूँगा। मोहम्मद तैयब, वालद का नाम मोहम्मद अफजल मौजूद नहीं है जी, कुरानंदाज़ी दोबारा की जाएगी। शालायो दिन भी आवे, शालायो दिन भी आवे, मौला हुसैन सन कोल बुलावे। रल मिल के सब सैया चलिया ले सारिया, जिसने करबल जाना कर लो तैयारियां। उम्मे कलसूम, फादर ने मोहम्मद। उम्मे कलसूम, वालद का नाम मोहम्मद नवाज। उम्मे कलसूम, वालद का नाम मोहम्मद नवाज। डाखाना सलो की चट्ठा, कोट बेला, तहसील अलीपुर चट्ठा, ज़िला वज़ीराबाद। उम्मे कलसूम, वालद का नाम मोहम्मद नवाज, सल्लो की चट्ठा।
शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। नेज़ पर कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। सर कटा सकते नहीं कि सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हजरत हुसैन तेरी बेकरारी को सलाम। हजरत हुसैन तेरी बेकरारी को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे अल्लाह जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमा। अहबाब को दारैन की साथ से माला माल फ़रमा। ए अल्लाह जितने अहबाब आए घरों में पहुँचने से पहले पहले सब के घरों में दरस कुरान की बरकतें भेज दे। अल्लाह इस मादरी इल्मी को आस्ताने मोहब्बत को क़यामत तक आबाद फ़रमा। हज़रत के इल्म फ़ज़ल में तक़वा व इबादत में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह इनसे दीन सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इनकी सोहबत में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला नबीजिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।